ममलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कतारं शेषे पुण्यतीर्थहरि ससौवसिद्धे विशुद्धसाभावे समणे अणानदंस चरित तव वीर्यायारि ते ते सौवे समगम् समगं पतेगमेव पातेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताळं सिद्धाळं तैणमो गणहराळम् अज्जावैवगाळं साहूढं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसा प्राणपहाणा समं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणि बाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 83 प्रश्न 147। दौवादिये सुमूढ़ो भावो जीवस्य हवदि मोहोति खुब्बदितेणो क्षण्णो पप्पारागं वदो संवा। द्रव्यादि में मूढ़ जीव का भाव मोह है या मोह होता है, ऐसा सुनिश्चित करते हुए आचार्य बताते हैं कि तेण उच्छरणो उससे प्रेरित हुआ जीव रागम व दोषम व पप्पा राग को अथवा द्वेष को प्राप्त करता हुआ खुब्बदी क्षुब्ध होगा। चर्चा अपनी इसमें पर्याप्त हो गई, पर एक पक्ष है बाकी जो आपको तो नहीं बताया मैंने, लेकिन अब आज बताऊंगा मैं कि क्यों कर क्या कहना चाहते आचार्य इसमें। वो शब्द है खास लास्ट में लिया था कल हमने, खुब्बदी क्षुब्ध हो। देखो जितना चाहे विवेकी तत्वाभ्यासी गंभीर प्रकृति व्यक्ति हो, लेकिन यदि उसे अपने हित की चीज पूरी नहीं मिली तो वह कोई भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से राग या द्वेष तो करे। जैसे मैं आप लोगों से बात करता हूँ कि हम लोग पंचम काल में जन्मे, हम पुनूर मलई जाके उस शिला को बारंबार भावपूर्वक वंदना तो कर लिए, जहाँ से कुंदकुंदाचार्य देव विदेश क्षेत्र गए थे। तो क्यों की वंदना? कुंद के कारण की या विदेह गमन के कारण की? उस शिला की वंदना क्यों की? कुंद तो पूरी पर्वत पर रहते थे, हर कण उनके स्पर्श से पवित्र था, समझ रहे? तो आपने वहीं की वंदना की विदेह गमन के कारण। सीधी सीधी बात है, हम ईमानदारी से स्वीकार करें। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके क्षेत्र में जहाँ आप जन्मे हो वहाँ साक्षात तीर्थंकर का योग नहीं है। आज दिन पे दिन ऐसी घटनाएं होती हैं जिनमें हम देख रहे हैं कि जैनत्व में विकार पैदा हो रहा है, जो उसका स्वरूप है उससे विपरीत काम हो रहे हैं। जो परम पावन मुनि धर्म है उसमें अनेक तरह के प्रारूप तो देखे जाते हैं, लेकिन जो मुनि धर्म का स्वरूप है उसका उत्कर्ष नहीं देखा जाता। थोड़ा बहुत दैहिक कोई कोई करते हैं, लेकिन वो दैहिक तप के रूप में है, वह आध्यात्मिक विशुद्धि के रूप में है। क्यों? क्योंकि उनके तो अभी दर्शन मोह का ही ठिकाना नहीं। दर्शन मोह के अभाव के बिना चारित्र मोह के या चारित्र की कोई भी प्रक्रिया वह कभी गिनती करने योग्य नहीं। थोड़े आज चर्चा गंभीर, ध्यान से सुनो। क्या
दर्शन मोह के अभाव के बिना चारित्र की कोई भी प्रक्रिया वह गिनती करने योग्य नहीं। वो सब शून्य है, लेकिन जैसे अंक बिना के शून्य। किसी ने 1 शून्य रखा, किसी ने 2 रखे, किसी ने 3 रखे, किसी ने 10 लगा दिए, लेकिन अंक एक भी नहीं है। तो उस चेक से पेमेंट कितना होगा? मैं साइन भी कर दूं, सब कुछ कर दूं, लेकिन 0 लिखने में, अंकों शब्दों में भी 0 0, अंकों में भी 0, फिगर कोई नहीं। तो बताओ बैंक वाला क्या रिटर्न देगा उसको? कितना पेमेंट करेगा? कुछ भी नहीं। तो सम्यक दर्शन के बिना, दर्शन मोह के अभाव के बिना जितनी भी चारित्रिक परिणतियां हैं वह शून्य ही है। चाहे आप अच्छी करो तो भी शून्य है, भले ही लोक में प्रशंसनीय कही जाए, और चाहे बुरी करो तो भी शून्य। अब जहां आसानी से ऐसा सच्चा योग नहीं देखा जाता तो आप क्या कहोगे? अरे साहब, कैसे क्षेत्र में जन्म लिया, काश हम भी वहाँ होते। हो सकता है हम भी भगवान के दर्शन करके, समौ शरण में उनके मंगल प्रवचन सुन के। तो आपने समौ शरण, भगवान के दर्शन, वहाँ दिव्य ध्वनि सुनना, इससे आपने राग किया कि नहीं किया? और यहाँ जो आपको नहीं मिल पा रहा, जो परिस्थितियाँ यहाँ मिली, उससे आपने किसी न किसी रूप में तो द्वेष किया, अरुचि तो रखी, उसे नापसंद तो किया। तो नापसंदी का नाम ही तो द्वेष है। समझ में आया? भाई कोई लड़की किसी लड़के को नापसंद कर दे, तब मुझे तो नहीं लगा अच्छा। देखो, राग जब फेल होता है उसी का नाम द्वेष है। द्वेष की को आप उसकी प्रतिक्रियाएं, उसका अनुभाग कितना था वो चीज अलग है। कोई गाली दे के भगाता है, कोई अरुचि बता के करता है, कोई मारपीट करके करता है, परिणति सब द्वेष की है। राग फेल होता है तो द्वेषी होता है। समझ गए? तो जो भी आपने कार्य किए वो सब द्वेष की परिणति है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये परिणति होती है या नहीं होती? अब इसको कोई व्यक्ति कभी बुरा कहता है? भाई हमारी बहुत भावना है, हम भी ये भगवान ऐसे क्षेत्र में जन्म लें जहाँ भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने को मिले, जहाँ साक्षात अनंत परमात्मा के दर्शन मिले, जहाँ ज्ञानियों की संगति मिले। भावना करते कि नहीं करते? तो इस भावना का नाम राग है कि शुद्ध भाव है? राग ही तो है, ठीक है ना? और इसको चाहते तो किसी से हटना चाहते हो, कुछ को ना पसंद कर रहे हो, भाई चॉइस तो तभी होगी ना। 2 में से एक की चॉइस करोगे तो दूसरी अपने आप, तो वो जो नेगेटिव हुई तो द्वेष ही कहलाएगी। तो आप राग द्वेष को पाओगे, ये तय, सभी पा रहे हैं, लेकिन आप कैसे पा रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। कि आप द्रव्यादिक में मूढ़ होकर के, जो जीव का अपना भाव था, लेकिन लगा काय में था? द्रव्यादि की चर्चा में। द्रव्य माने धन नहीं, द्रव्य गुण पर्याय कहो, चाहे द्रव्य क्षेत्र काल भाव कहो, वस्तु स्वरूप कहो, द्रव्यानुयोग का विषय कहो, शुद्ध ज्ञायक कहो, इसकी चर्चा और चिंतन में लीन, इसके लेखन में, संपादन में लीन जो भाव है, उस भाव का नाम क्या है? ज्ञानी कहते हैं वो भाव मूढ़ता का भाव। सामान्यता किसी को नहीं लगता। ये कब लगता है? देखो, मैं एक बहुत सरल सा, बहुत छोटा सा दृष्टांत देता हूं। आपने भावना की थी कि मैं ये देह पंच परमेष्ठी के स्मरण पूर्वक समता भाव से छोड़, दूसरी भाषा में जो भूमिका अनुसार बन सके उस सल्लेखना समझो। भावना तो की थी, लेकिन उसके लिए कोई प्रयास नहीं किया था।
मंदिर में जाके रोज पूजन के साथ पाठ पढ़ लेते थे। दिन रात मेरे स्वामी में भावना ये भाव, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। बड़ा अच्छा भजन है, पूरा पढ़ लेते थे। लेकिन पढ़ के तो हम भाव विभोर होते थे, लेकिन वो भाव विभोर होके आप चुप रहे। उसके लिए जो आपको जीवन में एप्लीकेशन करना चाहिए थी वो नहीं। अब बहुत बीमारी आ गई, चला घर के लोग, तकलीफ हुई, आप अपने आप को नहीं संभाल पाए, बच्चों ने ले जाके अस्पताल में जमा कर दिया। अब वहां डॉक्टरों को जिनको जो समझ में आया उनको अपने हिसाब से कर रहे, ठीक है ना, बाकी को बाहर निकाल दिया, आपको वेंटिलेटर पे लगा दिया। अब वो कुछ भी कर रहे, देह के साथ भला हो बुरा हो, आयु कर्म जितना होगा उतने रहेंगे, नहीं होगा नहीं रहेंगे। अब ये बताओ कि आपको ये क्षोभ होगा कि नहीं होगा कि हमने जितना समय दिन रात मेरे स्वामी ये भावना में भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं, ये पढ़ने में लगाया, कदाचित वह समय हमने उसको अप्लाई करने में लगाया होता कि सच्ची संलेखना ऐसे होती है, ऐसे देहांत के समय में आत्मा और परमात्मा का चिंतन नहीं छूटता, साथ नहीं छूटता है। अब बताओ आपको क्षोभ होगा कि नहीं? और वो किसके ऊपर होगा? अपने ऊपर। पहले क्या करते थे भाई साहब? नित्य नियम प्रक्षाल पूजन, और पूजन के बाद नियम है मेरा, मैं तो संलेखना की भावना भाता। गर्व करते थे कि नहीं करते थे? खुशी लगती थी कि नहीं लगती थी? बताओ, लगती थी ना। और अब क्या लग रहा कि जिसके लिए ये भावना थी, जिसके लिए ये भजन था, उसकी आपने प्रैक्टिकल तैयारी कुछ नहीं की। समझ रहे? जैसे कोई सैनिक, देशभक्ति की भावना तो खूब भरे मन में कि यदि युद्ध छिड़ गया मैं ऐसे लड़ूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और मौके पे हथियार एक भी था नहीं, बंदूक चलाना, तोप चलाना कुछ आता नहीं था। समझ में आया? फिर क्या हुआ? अरे साहब वो तो आ गए थे, गन्ने लेके हमारी छाती पे लगा दिए, सरेंडर करना पड़ा। ये जो सरेंडर करना पड़ा, उस समय क्या भाव आएगा कि मैंने देशभक्ति की कविताएं जितनी गाई थी, क्या ही अच्छा होता कि मैं उतना शस्त्र अस्त्र चलाना सीखता ताकि इनसे बच सकता, उल्टा इन पे अटैक कर सकता। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये दो चीजों में अंतर है कि नहीं? आपने देशभक्ति की एक से एक बढ़िया कविता याद की, बहुत अच्छी अच्छी लिखी, लोगों की भुजाएं फड़क उठे ऐसी लिखी, लेकिन आपने अपने जीवन में देश की रक्षा के लिए कोई तैयारी नहीं की। समझ गए? तो ये जितना द्रव्यादि की चर्चा है, चिंतन है, लेखन है, भावना है, ये सब यदि वो एप्लीकेशन नहीं होता है और मौके पे काम नहीं आ पाए तो ये क्षोभ का ही कारण। फिर क्या होगा? रागम व दोषम व पप्पा, राग और द्वेष को प्राप्त करोगे। अब यहाँ राग द्वेष का स्वरूप बड़ा गजब का है, ध्यान से सुनना सच, बहुत अद्भुत रूप है। जो आप पहले अच्छी तरह अच्छा मान के कर रहे थे, जिनवाणी का लेखन, शास्त्र का स्वाध्याय, साधर्मियों को धर्मोपदेश, संघ का नियंत्रण, समझ गया? जो कोई गड़बड़ करते थे उनके लिए कठोर से कठोर अनुशासन, यही सब कुंद ने किया था। अब जब वहां रमोतेसिम करके आए तो अपने उस पूरे जीवन का आकलन कर रहे कि मैंने जीवन में किया क्या। कि जीवन में हमने राग द्वेष ही किया। कहते अरे साहब वर्तमान चरित्र भी राग द्वेष है। कहते ध्यान रखना, अंतरंग का जो वर्तमान चरित्र है और बाहर का वर्तमान चरित्र है, इन दोनों में जमीन आसमान का।
बाहर का वर्धमान चरित्र संस्थान संघनन पर भी निर्भर करता है। किसी के शरीर के संस्थान संघनन उतने मजबूत नहीं हो तो वो उतनी चीजें नहीं सह सकता। जरा मैं डाउन होने लगे, समझ गए। और कोई बाहर में कहे कि मैंने जीवन भर टमाटर नहीं खाया, कई लोग ऐसे कहते हैं बड़ा चीज नहीं ली। ये नहीं ली हुआ, ली क्या ये तो बताओ। समझ गए। ये दैहिक रूप में आपने जितने चाहे कष्ट सह लिए या त्याग कर लिया, लेकिन मुद्दे की बात बताओ, आपने उसके ये छोड़ के ग्रहण क्या किया? यदि उसका उत्तर आपके पास नहीं है तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं, आपने कुछ नहीं पाया। तो आचार्य ने अपने पूरे जीवन का आकलन किया। दीक्षा लेने से लेके 95 साल की उम्र तक, लगभग 84 वर्ष, वो 84 वर्ष की साधना को कि मैंने पहले राग किया था और जिनको छोड़ा था उनसे द्वेष किया था। सब द्वेष क्या किया? मैंने किसी को मार के थोड़ी भगाया था। कहते एक बात बताओ, किसी को हटाओ या किसी से हटो, दोनों स्थितियों में आपके उपयोग का विषय यदि वो चीज बनी हुई है तो उसका नाम द्वेष है। ये नोट कर लेना रूप में। दोनों स्थितियों में, किसमें? किसी को हटाओ या किसी से आप हटो, दोनों में वह पर यदि आपके उपयोग का विषय है तो उस परिणति का नाम द्वेष है, उस परिणति का नाम वैराग्य नहीं। वैराग्य तो वो होता है कि जो चीज अच्छी है ही नहीं उसका विकल्प छूट जाना, और जो पसंद आई उसमें रम जाना। जैसे मुनिराज ने घर छोड़ा तो घर का विकल्प ही नहीं आता, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार का विकल्प ही नहीं आता, किसकी क्या गति हुई विकल्प ही नहीं आता। जो संग संयम साधना जो अपना ही है बस उसी में रमते हैं, तो इसको तो हम वैराग्य कह सकते हैं। लेकिन यदि पर आपके उपयोग का विषय बना हुआ है दोनों स्थितियों में, वहां से आप हटे। साहब मैंने इतने बड़ी जमीन जायदाद थी, हमारी 1000 एकड़ के खेत थे, 4 फैक्ट्रियां थी, 150 तो नौकर काम करते थे, साहब छोड़ी, करोड़ों की जायदाद छोड़ी। आपने द्वेष किया और झूठे मान रूप राग किया, कुछ नहीं पाया आप। क्यों? क्योंकि आपके जिसमें आपके उपयोग का विषय पर बना रहे वह राग या द्वेष ही है, वह कोई तत्व ज्ञान नहीं है, वह कोई आपकी जीवन की उपलब्धि, वो शुद्ध भाव नहीं। पॉइंट समझिए कि नहीं? समझ में आ रहा है? इस पर फोकस करना है। तो आचार्य क्या कह रहे हैं? दव्वादियेषु मूढ़ो भावो जीव सवधि मोहती तेण उच्छन्नो। लेकिन वो कार्य करते कैसे? हम बड़े उत्साह पूर्वक करते। एक बात बताओ, कोई यदि ईर्ष्या समिति में उदासीन हो जाए तो जीवों की रक्षा होगी? भाषा समिति में उदासीन हो जाए तो वो हितमित प्रिय वचन बोल पाएगा? कोई आवश्यक कर्मों में उदासीन हो जाए तो वो समता समाने थुति उचारे वंदना ये कुछ करेगा? कोई प्रतिक्रमण में उदासीन हो जाए तो वो प्रतिक्रमण करेगा? कोई स्वाध्याय में उदासीन हो जाए तो स्वाध्याय करेगा? ये सब कार्य उत्साह से होते हैं, उत्साहहीन होके नहीं होते। ये अर्थ है उच्छरणों का। मैंने बड़े उत्साह पूर्वक ये सब काम किए, लेकिन जितने अच्छे काम किए दुनिया की दृष्टि से, व्यवहार चरित्र की दृष्टि से जितने अच्छे काम किए, आज मैं एनालिसिस कर रहा हूं कि मैंने उसमें मेरे यदि उपयोग का विषय पर बना रहा। जैसे हम कुंद कुंद आचार्य देव के बहुत गीत गाते हैं, धन्य हो आचार्य देव, हम 2-2 हजार साल बाद के होने वाले जीवों के पर कृपा करके, अनुकंपा करके आपने ऐसे ऐसे ग्रंथ लिख के दिए, कितना कष्ट पाके ग्रंथ लिखे,
सूखे ताड़ के पत्तों पे कांटों से लिखे हम आपका उपकार कैसे भूल सकते हैं। भाई साहब, आप भी राग कर रहे हो और उनको भी रागी बना रहे, आपको कुछ नहीं करना। अरे तत्व क्या लिखा है, उस तत्व को समझो, अपने अंदर में उतर जाओ। साधना की विधि तो ये है। ये गीत गाना, बहुमान करना, जब तक उपयोग उस विषय विधि में नहीं होके पर में है, वो सब राग और द्वेष है। लेकिन मजे की बात यह थी कि पूरे जीवन वह राग द्वेष हम बड़े शौक से करते रहे, गर्व से करते रहे। अब ये पहला क्षण आया कि हम उस राग द्वेष पे क्षोभ कर रहे हैं। ये विषय बहुत सूक्ष्म है, समझाने का राग है तो इसको पढ़ लो, वरना मैं अगली गाथा पर चला जाता। पूरे जीवन जिसका हमने अपने स्वरूप के बाहर जितना उपयोग रखा, जितना पर का विकल्प किया, वह जिनवाणी के अनुसार, चार चरणान योग के अनुसार बिल्कुल सही किया। जिनसे मेरे परिणाम अशुभ भाव रूप होते हैं उनसे बचना, जिनसे मेरे परिणाम वैराग्यादि रूप बढ़ते हैं वो भाव करना। आपके चरणान योग के हिसाब से आपको पूरे नंबर मिले। लेकिन यहां क्या कह रहे हैं, देखो मैं एक दृष्टांत देता हूं। आचार्य की एक गाथा, ठीक है ना। अब उसमें व्याकरण की जो वैयाकरण है वो देखा गया, व्याकरण की दृष्टि से तो कोई गलत नहीं है। उसने देखा कि बिल्कुल व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध थी, तो आपने कह दिया ये गाथा बिल्कुल शुद्ध है। और उसमें रागी देवी देवताओं की भक्ति करना सिखाई गई, बहुमान करना सिखाया गया, उनसे याचना करना सिखाया गया। तो अब बताओ वो गाथा शुद्ध है क्या अशुद्ध? व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध है, एक भी गलती नहीं। लेकिन आत्महित की दृष्टि से अत्यंत अशुद्ध। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि शुद्धता और शुद्धता पैमानों पर निर्भर करती है, दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। क्या आपकी दृष्टि है उसके पीछे, समझे? तो यहां दृष्टि क्या है, वो क्षुब्ध क्यों हो रहे हैं कि मुझे तो अपने स्वरूप में उतर के और सीधा जिनको हम देखते आए, जिनको हम लमो तेसिम करके चले आना पड़ा, वो काम मैंने खुद क्यों नहीं किया। अब पूरे जीवन जो कार्य बड़े ही चाव से किए थे और जिन जिन से बच के अपने आचरण को संभाला था, उन आचरणों को कह रहे हैं कि पप्पा रागम व दोषम्बा। मैंने कुछ में राग किया, कुछ में दोष किया, लेकिन ये राग या द्वेष ये तो बाहरी चरित्र की परिणतियां हैं, स्वरूप से बाहर के उपयोग की परिणतियां हैं। वास्तव में क्या है, वो था मूढ़ भाव, मोह भाव, जो मैंने इनके प्रति जागरूकता दिखाई और स्वरूप में समाने की एप्लीकेशन पे पूरी तरह फोकस है। समझ में? ये इस बात को लेके आचार्य अब क्षुब्ध हो रहे हैं। इतनी लंबी आयु मिली, वहां 7 दिन के लिए गए थे, 7 दिन में 10-5 सिद्ध होते देख लिए। उनने कितनी साधना की थी रूपल बहन, बताओ? समोसरण से बाहर नहीं गए, आके दीक्षा ली, समोसरण से बाहर नहीं। तो आहार हुआ कि नहीं हुआ, विहार हुआ कि नहीं हुआ, निहार हुआ कि नहीं हुआ। तो 3 समितियों की छुट्टी, ईर्या समिति, आदान निक्षेपण समिति, ऐषणा समिति। किसी को सुनाया, उपदेश दिया कि वो भी नहीं किया, तो भाषा समिति भी गई। अरे तुमने तो कुछ ही नहीं किया, तो यही तो गड़बड़ी है। तुमने पूरे जीवन सब कुछ किया था, वही तो तुम्हारी गड़बड़ी थी। अब आपको बात समझ में आ रही क्या कहना चाहता हूं? जो तुमने बड़े चाव से किए थे, मैं आचरण में एक दोष नहीं लगने दूंगा। हमारे सो कॉल्ड जो बड़े आदर्श चरित्रवादी हैं,
वो अपने घर की महिलाओं कहते असूर्यम पश्या, इनके तो शरीर को सूर्य भी नहीं देख सकते। घर में बंद पूरे कपड़ों से ढकी हुई ऐसी रहती हैं, ये इनके चरित्र की पहचान है। और हमारे धर्म में मुनिराज बिल्कुल भी नहीं ढके चलते, तो वो तो अचरित्र हो गया। अब आपको डिफरेंस ख्याल में आ, तब आप कहते हो भाई साहब देह तो उघड़ी है, लेकिन वह उघड़ी हुई देह उनके अंतरंग की परिणति को बताती है कि उनके मन में कोई विकार नहीं है, इसलिए हम पूजते। आप उघड़ी देह को नहीं पूजते, वो तो बहाना है। आप ढक ढक के कितने विकार पाल रहे हो पता नहीं चलता, और उनके उस नग्न मुद्रा में इतना सा भी विकार हो तो देह पर तुरंत पता चलता। हमने जो देखा उनके देह को, वो देह को नहीं देखा, वंदन देह को नहीं किया, वो असल में उनकी अंतरंग परिणति को। तो यही बात यहां आचार्य देव ने कही कि मैंने पूरे जीवन अत्यंत करुणा भाव से ये भरत क्षेत्र की भावी पीढ़ियां वो गायक भगवान आत्मा को समझें, अनेक अनेक दृष्टिकोणों से मैंने उस गायक के गीत लिखे, बहुत करुणा भाव रखा। उस लोक के करुणा भाव में अपने जीवन के 84 साल बिताए। अब खुबधी, अब अपनी ही उस चर्या पे, अपनी ही उस सोच पे, अपने ही उस कार्य पे क्षोभ हो। क्या किया मैंने, क्या करना था और क्या किया। 7 दिन में जो देख के आए थे, साधना किसे कहते हैं। अभी तक यहाँ भरत क्षेत्र में कहते थे एक भी मूल गुण और उत्तर गुण में कोई गड़बड़ी ना हो पाए, उसका नाम चारित्र है। और वहां ना मूल गुण पल रहे थे ना उत्तर गुण पल रहे थे। बताओ क्या कर रहे थे, कुछ ही नहीं कर रहे थे। इधर सुनने के बाद दिगंबरत्व अंगीकार करके स्वरूप में लीन 3 गुप्ती, ध्यान रखना 3 गुप्ती ना मूल गुण में आती है ना सीधे सीधे उत्तर गुण में आती है। ज्ञानी के शर्माई त्रिगुप्ती ते सहज करे, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के शर्माई त्रिगुप्ती ते। वो 3 गुप्तियों का पालन किया जो हमारी इस परिभाषा में ज्यादा आई नहीं थी, प्रयोग विधि में आई नहीं थी। उनका पालन किया, स्वरूप में लीन हुए, केवली बने, और केवली बन के अपने मुद्रा से भी वही बात बताई कि वास्तव में मैंने तो ये किया था भाई, मैंने तो एक भी मूल गुण उत्तर गुण नहीं पाया। और हम यहाँ सारे जीवन अखाड़ा करते रहे, सबको टोकते रहे, भाई साहब देखो मूल गुण में एक कमी नहीं होनी चाहिए, उत्तर गुण में एक कमी नहीं होना चाहिए। मन भटकता रहा कितना, उस पर फोकस नहीं कर पाए, लेकिन बाहरी इन चीजों पर पूरे सावधान बने रहे। उस व्यक्ति से पूछो जिसने अपना जीवन यहां दिया हो और आगे 8 सागर की वेटिंग हॉल में बैठना हो, जिसे समझ, उससे पूछो। वो जरा से क्षण भर की चूक, मैं जिनवाणी लिखूं, मैं संघ को अनुशासित करूं, यहां भरत क्षेत्र में सच्चा मुनि धर्म रहेगा कैसे यदि मैं सही रूप नहीं बताऊंगा। एक बार तो उनको देखने के बाद खुबधी खेद होता, क्षुब्ध होते हैं कि तुमने ये निर्गंथ मुनि मुद्रा लेके, सर्वोत्कृष्ट वर्धमान चारित्र लेके
किया क्या कि इसकी रक्षा की, इसकी वर्धमान चरित्र की रक्षा। अरे बाढ़ की रक्षा की कि खेती लगाई? बाढ़ हमारे जैसी किसी के पास नहीं मिलेगी, खेती के वो तो बोई नहीं थी, खूब बधी, सारा समय बाढ़ बनाने में चला गया, खेती के लिए समय नहीं बचा, धन नहीं बचा, साधन नहीं बचा, बीज नहीं बचे, खाद नहीं बची, खूब बधी। हमसे खेद। मैं परीक्षा में कई बार बच्चों से कहता हूं, बड़े नादान बच्चे होते हैं, 3-3 रंग के पेन ले जाएंगे, मोटे पतले अलग ले जाएंगे, फिर पहले हेडिंग डालेंगे, स्केल ले जाएंगे, लाइनें मारेंगे, ऐसे वैसे, पर कॉपी सही दिखना चाहिए। अरे भले आदमी, कॉपी में नंबर मिलना है कि मैटर में नंबर मिलना है? जो कॉपी की डिजाइनिंग, हेडिंग, इन सब में आकर्षित करना चाहता है, उसके पास मैटर नहीं है, ये तय मान। और जिसके पास मैटर है, उसके लिए डिजाइनिंग करने की फुर्सत नहीं है। उसे 3 घंटे कम पड़ते हैं, लास्ट में उससे कॉपी छीनना पड़ती है। डिफरेंस में जितना भी मनुष्य भाव था वो कम पड़ता है। अब ये लास्ट समय में जब सीधे मोक्ष होते देख के आए, तो अपने पूरे जीवन की चर्या के 2 भागों में बांट दिया, कुछ से राग किया और कुछ से द्वेष किया, और अपनी राग द्वेष की प्रणति पे क्षुब्ध हो गए। बोल बहन, इतने उत्कृष्ट भाव, इस लेवल का चिंतन, ये इतनी चर्चा के बिना आ नहीं सकता। जो अपनी क्रम चल रहा, इसके बिना आ नहीं सकता। समझे? जरा अगली गाथा में देखें, इसके बाद आचार्य कहते क्या, उससे आपको बहुत सुंदर पता चलेगा। मोहेण व रागेण व दोषेण व परिणदस्य जीवस्य जायदि विविहो बंधो तम्हाते संख वै दव्वा। ये गाथा पिछली गाथा के बाद की। क्या उत्थानिका बनेगी? कुंद कुंद, उन पर खेद, क्षुब्ध तो हो रहे, लेकिन क्षुब्ध होना, मोह यदि बुरी बात है तो क्षोभ भी अच्छी बात है। तो अब एक नया संकल्प लेते हैं। आगे 8 सागर तक वेटिंग है। संकल्प लेते हैं क्या? मोहेण व रागेण व दोषेण व परिणदस्य जीवस्य जायदि विविहो बंधो तम्हाते संख वै दव्वा। उनको संक्षेप्त करो, समाप्त तो नहीं कर पाओगे। देखो कितना यथार्थवादी प्ररूपण है। जरा सोचिए, वहां तो सीधे ऐसे मोक्ष जाते देखे और अमुतेस्म कर लिया। अब ये यहां है, अब कुंद कुंद यहां खड़े होके बात कर रहे हैं, अपनी प्रणति पे क्षुब्ध भी हो लिए जीवन भर की। इसलिए अब ये आगे का प्रोग्राम नहीं बनाया कि अब कौन सा ग्रंथ लिखेंगे, कहां जाएंगे, क्या करें, कुछ नहीं। एक चीज जान ली कि जीव मोह से परिणत हो। यहां मोह माने दर्शन मोह नहीं। अच्छे चारित्र का, सम्यक चारित्र में जो अनुरक्ति, तत्परता, सावधानी रूप जो परिणाम है, उसका नाम मोह है। मोहेण व रागेण व दोषेण व। अब जब मोह है तो राग द्वेष तो होगा। फिर से याद रखना, मोह माने दर्शन मोह नहीं। समझ गया? राग द्वेष तो होगा, और जब राग द्वेष होगा तो उससे परिणतस्य जीवस्य, उससे जब परिणत जो जीव है, आपने पूरे जीवन कितने बढ़िया परिणाम किए, इससे कोई गारंटी नहीं है कि अगला भाव क्या होगा।
हमने अपने रिश्तेदारी में कई लोग देखे, चाहे 2 बज जाए 3 बज जाए, लेकिन जब तक प्रक्षाल पूजन वंदना पूरी नहीं हो जाएगी, हमारे बुंदेलखंड में रूपल बहन अभी वंदना करोगे ना तो आप तो सरेंडर कर जाओगे, गारंटी देती। एक ही क्षेत्र पे 150-150 मंदिर, कितनों में ढोक दोगे? कितने को प्रॉपरली आंखें भर के देखोगे? समझे? अब इतने सारे बन गए, जाते हैं, धीरे धीरे उत्साह क्षीण होता है। पहले मंदिर में जितने जोर शोर से जाके पूरे साष्टांग प्रणाम हो, 2-1 में कर लोगे, फिर धीरे धीरे ऐसे ही झुक के रह जाएंगे, फिर धीरे धीरे ऐसे ही रह जाएंगे, ऐसे रह जाएंगे, फिर ऐसे। क्यों? क्योंकि जब तक ये मोह राग द्वेष से परिणति है, उससे जायदि विविहो बंधो, ये बंध की परिणति बदलती रहती है। उसी क्षेत्र की वंदना करने आप गए, हर एक वेदी पर जो आपकी परिणति रही, उस परिणति से क्या एक ही प्रकार के कर्म का बंध होगा आपको? एक क्षेत्र, एक दिन, आप वही, सामग्री वही, संग वही, क्या एक ही तरह का बंध होगा आपको? नहीं। जायदि विविहो बंधो, तो क्या करना? सच बताओ सचिन, क्या उत्तर दोगे? हर वेदी पे पूरे भक्ति भाव से करना, सब में बाकायदा ढोक देना, सब में पूरा अर्घ पढ़ना, सब में पूरी सामग्री चढ़ाना, पूरी विधि करके करना। उनको तो उल्टा कह रहे हैं, तम्मा दे संखबई दब्वा, उनको संक्षिप्त करो। क्यों? जितनी योग की और उपयोग की पर में प्रवृत्ति होगी, राग द्वेष मोह से प्रेरित प्रवृत्ति होगी, उससे बहुत तरह का बंध होगा। विविहो शब्द पे जोर है, बहुत तरह का बंध होगा। और जब अपने को साम्य भाव के रूप में लाओगे, समता भाव के रूप में लाओगे, कई बार होता है हम पूरे दर्शन ही नहीं कर पाते। हमारे लैदपुर में जो घर के पास मंदिर जी हैं, वहाँ एक 24 बने, अब 24 चारों ओर बने, वहाँ भीड़ भी बहुत होती दर्शन करने वाली। कई बार ऐसा लगा, मैं तो आराम से बीच में खड़ा हुआ, चारों ओर घूम के, और इसके बाद में 3 बार ऐसे करके वंदना की, शांत प्रणाम से एक अर्घ भोला चढ़ाए और सबकी ओर पुनः वंदना करके चले। संखवई दब्वा, आप बहुत प्रवृत्तियां करेंगे, एक एक को देखो कि कौन हटे तो हम दर्शन करें, वहां तो लाइन लग जाती। अभी भी वहाँ के मंदिरों में एट ए टाइम रूटीन 12 में कम से कम 1000 लोग पूजन करने वाले होते हैं। आपको लगता है ना दुबई में भी प्रोग्राम होता है तो 200-400 लोग गिनाते हैं ना, जो यहाँ तो 1000 लोग पूजन करने वाले तो रूटीन में रहते हैं बिना किसी ओकेशन के। तो दर्शन करने वाले कितने रहते होंगे आप सोचो, एक एक मंदिर में, समझे ना? तो अपन तो भैया जिससे किसी पे नहीं जाए, उपयोग ही नहीं जाए, कौन कैसे दर्शन कर रहा, कौन रास्ता दे रहा कि नहीं दे रहा, एक साइड खड़े हुए सबको भाव पूर्वक देखा, वही वीतराग मुद्रा वही भावों में लिया और स्वरूपे डूबेला नमन तुझने वो जिनमरा, भाव पूर्वक वंदना की, अर्घ चढ़ाया, हाथ जोड़ के। संख वही दब्वा, तुम बहुत प्रवृत्ति करके जितना राग द्वेष मोह बढ़ाओगे उससे विविध प्रकार का बंध। इनको संक्षिप्त करो, ग्रंथ लिखना, ये राग द्वेष मोह है,
लेकिन द्वादशांग का पारायण करते रहे अपने शांत भाव से। किसी को सुनाना नहीं, किसी को सिखाना नहीं, किसी को समझाना नहीं, किसी के लिए लिख के नहीं देना, अंतरंग में पारायण चलना। संख वही दब्बा, ये संक्षिप्त करना। अब जब तक तीसरे भाव में मुनि दीक्षा लेके मोक्ष में नहीं चले जाएंगे छपक श्रेणी लेके, तब तक मोह राग द्वेष की प्रणति तो होगी। और जितनी प्रणतियां करोगे आपके हिसाब से बड़ी आइडियल होंगी। आप नाराज नहीं हो तो कह दो, आपको कौन व्यक्ति अच्छी लगती है? साहब ये समाज में बड़े आयोजन करते हैं, कितना डिवोशन करते हैं, कितना ध्यान, इतने लोगों की भीड़ जुटाएंगे, इनके लिए सब कापी पेन पेंसिल ला के देंगे, अपनी जेब से खर्चा करेंगे, हर एक को जोड़ेंगे, तैयार कराएंगे और ऐसी धूमधाम से भक्ति कराइए। सब बहुत भूख। आचार्य कहते ते संख वही दब्बा, उनको संक्षिप्त करो। ये जितनी तुम गतिविधि करते हो ना, इससे विविध बंध होता है, तुम एक रूपता में आ जाओ। इस गाथा का जो मूल अर्थ है पूरी तरह से तो अभी कल चल पाएगा, कल यानी परसों, क्यों कल तो भक्ता मर्जी का चलता है। आप शांत मन से विचार, आचार्य कह क्या रहे आज उतना ही समझ लें तो बहुत आनंद आएगा। हमें उनको राग द्वेष मोह, राग, अब आप राग द्वेष मोह को जो स्त्री पुत्र को, ये सब नहीं है। यहां जिस लेवल के राग द्वेष मोह की चर्चा है वो ध्यान रखें। उत्तम से उत्तम आचरण, चारित्र, उसमें आपकी जो तन्मयता उसका नाम मोह है। उसमें प्रीति पूर्वक उत्साह से जो परिणति है उसका नाम राग है। और जिनसे बच के चलना, बिल्कुल दूर रहो इनसे, उसका नाम द्वेष है। जितनी इनमें जितनी तत्परता रखोगे, आचार्य कहते उससे विविध बंध होगा। तुम गिन नहीं पाओगे इतने तरह का बंध होगा। प्रकृति में भी विभिन्नता होगी, प्रदेश में भी विभिन्नता होगी, स्थिति में भी विभिन्नता होगी, अनुभाग में भी विभिन्नता। बंध के भेद पड़े हैं कभी? निधत्त निकाचित अलग हैं, कितने कितने तरह के बंध हैं, है ना? आपको ऐसे रखना इतने सीमित कि ज्यों ही उधर 8 सागर की आयु, 8 सागर और 8 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद तीसरे भाव में ज्यों ही दीक्षा लेने का प्रसंग आए, दीक्षा ली जाए और कब अल्प काल में छपक श्रेणी लेके मोक्ष हो जाए, इसके अलावा दूसरा विकल्प। इतना कर्मों को संभाल के रखें। यदि आपको तीर्थंकर प्रकृति जैसा कोई बंध हो गया, चक्रवर्ती कामदेव जैसा बंध हो गया, बड़ा खतरा है गोपाल, बड़ा खतरा है। सरवर सिद्धि के हेमेंद्र का बंध हो गया, कहते बड़ा खतरा है। 33 सागर तक अटकना पड़ेगा। और वो 33 सागर वालों की गारंटी नहीं है कि वो कम से कम आयु में, 8 वर्ष की आयु में दीक्षा ले ले, मनुष्य हो, गारंटी। लेकिन लोकांतिक देवों की गारंटी। ये जो परिणाम है और लोकांतिक देव के जो बंद होने के परिणाम एक बार पड़े थे, दोनों को सामने रखिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आचार्य देव एक तरह से उनकी प्रणति कहाँ जा रही है। उनकी प्रणति जा रही है कि अब बस लोकांतिक देव जो है, एक इनको इतना संक्षिप्त कर लो, तीर्थंकर के कल्याणकों में तक नहीं जाना। सौधर्मेंद्र सारे कल्याणकों के आयोजन, समोषण सब में लगा रहता है, किसी में नहीं लगता, इतनी सी भी जिम्मेवारी नहीं लेते। आजकल महाराज भी वो पसंद किए जाते, मुनिराज भी। साहब वो तो पैसा भी वही दिला देंगे, उनके सब सेठियों से संपर्क है, उनके पास सब लोग हैं, पंडित आएंगे ऐसे, वो सब टेंट वाला, बैंड वाला सब बुक कर देंगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस महाराज का निमंत्रण करो। अरे वो मुनि ही क्या है जो इन प्रपंचों में पड़े हुए।
यहां कुंद कुंद कहते हैं कि थोड़ा सा भी हम विकल्प करें तो विविध प्रकार का बंध होता है। 16 कारण भावनाएं वात्सल्य की भावना भी भाए तो विविध प्रकार का बंध होता है। जिनमें आप अपने लक्ष्य से दूर होते हैं, लक्ष्य विलंब से मिलता है और अंत में करना वही पड़ेगा, तभी आपको छपक श्रेणी होके केवल ज्ञान मिलेगा। अंत में करना वही पड़ेगा। तो भाई साहब शॉर्ट में चलो, क्यों इतने विस्तार में जाते हैं? इसलिए आचार्य ने कहा, जाय यदि विविहो बंधो तम्हा ते संख वही दब्बा। उनको संक्षिप्त करो, इतना सीमित रखो कि कभी भी छोड़ के चल दो, खेद ना। आजकल एक बहुत चल रहा है, रूपल बहन बहुत शांति से सुनना, बहुत भरे हृदय से बात कर रहा हूं। आज देखा किसी का ऐसे ही यूट्यूब, कोई श्वेतांबर भाई थे, युवा, करोड़ोंपति होंगे जो भी, सब छोड़ के उन्होंने श्वेतांबर धर्म की दीक्षा ली। उनका दिखाया जा रहा साहब, वो उनकी जो पिच्छी होती है ना, वो सफेद बालों वाली, तो वो पिच्छी लेके और जिस तरह से लोगों में उन्होंने अपने धन बांट रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, सारा कुछ शोभा यात्रा निकल गई। फिर बाद में जो दीक्षा ले ली, सफेद कपड़ों में आ गए, फिर जो हुआ दिखाई गई, फिर वो अपने शांत भाव से निकल गए। मैंने कहा कि अभी भी तुम्हें शोभा यात्रा निकालने की जरूरत है, दीक्षा लेने के लिए शोभा यात्रा, दीक्षा होने के बाद भी शोभा यात्रा, उसके लिए भी तुम्हें भीड़ की जरूरत है, उसके लिए भी इतना सब चाहिए, कितनी मान कषाय चाहिए। ये जो आचार्य ने यहां कहा, तम्मा ते संख वही दब्बा, अपनी बाहरी प्रणति को संक्षिप्त करो, अपने राग द्वेष मोह की वृत्ति को संक्षिप्त करो, उपयोग को पर में भटकाओ ही मत। ज्ञानियों की चर्चा, भगवान के द्वारा उपदिष्ट जो द्वादशांग है, उसके आगे हमें विचार विकल्प तक नहीं करना। रूपल बहन चर्चा भी नहीं करना, अहमत तो सुनो। अहमिंद्र चर्चा करते हैं 33 सागर तक, लोकांतिक देव बगल में दूसरा बैठा हो तो उससे बात तक नहीं करते। वो रोठेले नहीं होते हैं, ईर्ष्यालु नहीं होते हैं, द्वेष भाव नहीं रखते हैं, विकल्प ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि अपने राग द्वेष मोह की प्रणति को संक्षिप्त करके चले और ये उसको विस्तार करके चले। समझ गए? कई तीर्थंकर भी कुछ ऐसे हुए जो सर्वार सिद्धि से आए। आप पढ़ लेना 24 तीर्थंकरों को, पिछला भाव जिनका सर्वार सिद्धि का था, वहां से भी आए तो भी वक्त लगा। लेकिन लोकांतिक देव जब मनुष्य होते हैं उसके बाद वक्त नहीं लगता। 8 साल का तो वक्त लगता है, उसके बाद कोई अतिरिक्त समय नहीं लगता, कोई लंबी साधना नहीं करना पड़ती, क्योंकि कर्म इतने जोड़े ही नहीं थे कि जिनका बड़ा क्षय करना पड़ा। दीक्षा लेते ही अल्पकाल में ही छपक श्रेणी से कैवल्य, और कैवल्य के बाद भी मोक्ष जल्दी। नमो तेसिम, जिनके लिए नमो तेसिम कहा था ना, वो प्रक्रिया। सव्य विहरहंता तेण विधानेन खविद कम्मंसा किच्चा तदोपदेशम ऋग्वादा। एक गाथा में दीक्षा लेने से लेकर निर्वाण तक की बात है। ये है लोकांतिक देवों की अगली परिणति। समझ गया? ऐसा होता उनके जीवन में। वो यहां पर कहा आचार्य ने कि हमारे लिए बंध को, इस राग द्वेष मोह की प्रणति को इतना संक्षिप्त करो, इतना संक्षिप्त करो कि ये दुनिया में फैल ही नहीं पाए।
आप जितना राग बनाओगे वो बहुत लोगों में फैलेगा, आपको बहुत लोग याद करेंगे, ये सही है, लेकिन इससे मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन नहीं। जब लोग व्यक्ति को याद करते हैं तो वो संसार मार्ग होता है, और जब व्यक्तित्व को याद करते हैं तो मोक्ष मार्ग। सचिन समझ में आया? व्यक्तित्व वो होता है जो साधना मात्र है, वो व्यक्तित्व है। और व्यक्ति में देह, संयोग, कुल, गोत्र, घटनाएं, ये सब पहचाने जिससे जुड़ती है, उसका नाम व्यक्ति है। आप किसी भी देव शास्त्र गुरु की पूजन करते हो, सामान्य केवली की पूजन करते हो, उसमें पंचकड़क के अर्घ चढ़ाते हो। 99% में कौन कहां जन्मे थे, देव शास्त्र गुरु में कौन से देव कहां जन्मे थे कहीं आता है? कब दीक्षा ली थी आता है? आप बाहरी पहचानों से मुक्त होते जा रहे। जरा विचार करो, जितनी बाहरी पहचाने हैं वो आपके व्यक्तित्व से माइनस होती है। एक काम करना, चलो जहां से निर्वाण हुए वहां चरण चिन्ही बन जाए। कहते इतना सा मोह भी आपकी सदगति का गारंटी नहीं। समझ, बिल्कुल इनसे निष्प्रह होके, मुझे तो सर्वसम्यक शिखर जी में वो सबसे बढ़िया लगते हैं कि जिन एक के चरण बने, उनके अलावा करोड़ों जो गए, कोई नाम नहीं, अता नहीं, पता नहीं, लेकिन उनके अनंत सुख में इनसे कोई कमी हो तो बताओ। नहीं है ना? बस ये असली, यदि जैन धर्म का मर्म समझना है तो इस बात को समझना। ते संखवई दब्बा, अपने राग द्वेष मोह की प्रवृत्तियों को संक्षिप्त करो। आज के मुनिराज इधर पे आयोजन, उधर आयोजन, बिना आयोजन के जीवन ही नहीं। चातुर्मास आने वाले हैं, अब कुछ दिनों में चौमासे के कलश रखने, इतना रेट, हे भगवान, ऐसा जी घबराता है। हमारा जिन धर्म कहता है कि इनको संक्षिप्त करो, और आप उसमें जितना पैसा घुस गया है उतना पैसा तो संसार के कामों में नहीं लगता। पहले मुनिराज का चातुर्मास होता था, धर्म की, ज्ञान की और वैराग्य की गंगा बहती थी, समाज में वो जागृतियां आती थी। अब एक चातुर्मास कराते हैं तो समाज के चौधरी लोग परेशान हो जाते हैं, भाई साहब इतना पैसा भाई साहब इकट्ठा करो तो बुलाए महाराज को। जो परिग्रह के त्यागी हैं उनके लिए परिग्रह की चिंता करना पड़ती है, ये विडंबना है। वीतराग धर्म को पालना है तो इनको संक्षिप्त करो, कसाय को संक्षिप्त करो, राग द्वेष मोह के भावों को संक्षिप्त करो, और बंध को भी इतना संक्षिप्त अपने आप ऑटोमेटिक होगा कि जो ही आप अंतरंग में पुरुषार्थ करना चाहोगे वो घटित हो जाएगा। कुंद कुंद कहते कि पूरे जीवन 84 पहाड़ लिखे, कितनी कितनी करुणा जीवों पर रखी, इसी का नतीजा है। विविध प्रकार के प्रकल्प किए, उसका नतीजा है कि जाय यदि विभो बंधु, अनेक प्रकार का बंधु हुआ, दीर्घ समय तक का बंधु हुआ, और इस भाव से मोक्ष नहीं हो पाया। और 8 सागर की वेटिंग रूम कह रहा हूं, सजा नहीं कह रहा, शब्द ध्यान। 8 सागर का समय बिताना है, उसके बाद गाड़ी हमारी आएगी तब। लेकिन इस समय में भी हम बंद बढ़ने नहीं देंगे, संक्षिप्त तो करेंगे, भले ही 8 सागर रह जाए, लेकिन उसके बाद भी जब अंतरंग में झांकोगे तो बंध की मात्रा बड़ी नहीं होगी, घटी ही होगी। ये जो है, ये सबसे बड़ी बात है जो आचार्य ने यहां कही। इतना संक्षिप्त करो, इतना संक्षिप्त करो, कोई आडंबर नहीं। लोग बाबुओं को तत्व की चर्चा में भी आडंबर चाहिए। कई लोग मेरे से कहते रूपल में बड़े अच्छे लोग हैं,
उनके बन के भाव अच्छे हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों अच्छे नहीं लगते। ये मेरी कमी। वो कहते आप भी अपने पीछे कुछ बनवा के लगवाओ ताकि इसमें दिखा करे बढ़िया है। आप भी अपनी मुस्कुराती हुई फोटो वोटो लगवाओ ताकि दिखा करे इसमें बढ़िया, लोगों को लगे कि हाँ भाई कोई खास आभा वाला व्यक्ति बोल रहा है। आप तो कुछ ही नहीं करते, सीधे सच्चे बैठ जाते हो, सीधे सच्चे बोल के चले जाते हो, ना कोई स्माइल पास करते हो स्पेशली। ये समझ रहे हो? जायदि विविहो बंधो, यहाँ तत्व की चर्चा के अलावा अन्य कोई विकल्प करें तो उन सबसे अनेक प्रकार का बंध हो। हमारे लिए कहीं आना जाना अपने लेवल पे रहते भाई साहब, ना फिजूल के खर्चे, ना बिजनेस क्लास, कोई मतलब नहीं, ना कपड़ों के स्टैंडर्ड में ज्यादा मतलब है, ना क्लास के। भैया हमें कोई क्लास नहीं, हमें संक्षिप्त रखो, स्टैंडर्ड मत बढ़ाओ। ये जितना स्टैंडर्ड बढ़ेगा आप मेंटेन नहीं कर पाओगे, उपयोग इसी में लगा रहेगा, विविध बंद होगा, तो फिर आप कहां कहां जाओगे पता नहीं चलेगा। हम जाते हैं अपनी तत्व की चर्चा की, चले आए, मुड़ के ही नहीं देखते। कितने लोग छोड़ने आए थे, कितने लोग, कोई मतलब नहीं, जो हो गया बढ़िया, ठीक है, गए थे, चर्चा होगी, चले आए। अब वो जो जिनके लिए व्यापार है वो सब जाके देखते हैं हमारे कितने एजेंट, कौन आगे करेगा इसको। ये जिन धर्म नहीं है भाई साहब, ये जिन धर्मानुरागियों का कार्य नहीं है। सोचना, जरा शांत मन से सोचना। जायदि विविहो बंधो तम्हाते संख वही दब्बा, इनको संक्षिप्त करो। जिसने अपनी बाहरी प्रवृत्ति और बाहरी परिणति, राग द्वेष मोह, इनको जिसने संक्षिप्त करना नहीं सीखा उसने जैन धर्म को जाना ही नहीं। जो त्याग और वैराग्य को भी आयोजन बनाना जानता है, शब्द सुनना सचिन लिखने लायक बात है। तो जो त्याग और वैराग्य को भी आयोजन बनाना जानता है, उसके मुकाबले जैन धर्म से अनाड़ी कोई दूसरा नहीं। उसे कुछ नहीं आता जैन धर्म का, क्योंकि आयोजन तो हमेशा जोड़ के होता है, जबकि त्याग सबसे सबको छोड़ के होता है। तुझे छोड़ना था तो जोड़ा क्यों लोग, और जोड़ा तो तूने छोड़ा कहां। यदि अभी भी जोड़ने का भाव है तो तूने छोड़ा नहीं। इस कमी को पहचानो, इस बारीकी को। आचार्य ने गजब का शब्द दे दिया, तम्हाते संख वही दब्बा, इनको संक्षिप्त करो। जितना आज संक्षिप्त हो गया, कल के दिन और संक्षिप्त। ये रहेंगे, उन्होंने ये नहीं कहा समाप्त करो, क्षय करो नहीं, क्योंकि क्षय तो जब होगा तब होगा। इन गाथाओं में यदि कुंद कुंद को नहीं ढूंढ पाए आप, तो आपने कुछ नहीं ढूंढा। तम्हाते संख वही दब्बा, उनको संक्षिप्त करिए। इस संक्षिप्त करने की कला, राग द्वेष मोह को संक्षिप्त करने की कला जिसने सीख ली, जिसने तत्व चर्चा के लिए आयोजन और आडंबर इसकी अरुचि नहीं सीख पाया, शांत भाव से तत्व की चर्चा को चलो, क्या कर उसने तत्व को नहीं समझा, जिन धर्म को नहीं समझा। ये गाथा बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर विशेष चर्चा अपनी आगे चलेगी। आज समय